बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह ने इसको हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके तलकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया था और एक तख्त बनवाया और वो बन संवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी और उसके साथ गल तलक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नज़र उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबा में, जिक्र में, तस्बीहात में, तलावत में जब बैठता तो इसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेचा और उसने उतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया, मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत तो उससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलानी बस्ती का हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मसल्ले पर बैठकर गुजार दी। आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो उस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत हो गई उसकी बरकत उसको मिल गई। चनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मरतकब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी कि क्या करूं तो क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ
और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी ग्रामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो इस वक्त बनी इस्राइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं, जिसको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहचाने का। उस खुदा के बंदे ने सीधे जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई, उनका क्या तल्लक उससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे। वो डर गई। उसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले नाराज था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से वापस आई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज हूँ कि वो बात करना भी नहीं चाहते। चनाचे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चनाचे उसे और कोई तरीका आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, खुदा मेरा कोई नहीं, अल्लाह तेरे सिवा। उसे पूरी दुनिया में और कोई नजात का रास्ता नजर नहीं आता था। फिर अल्लाह की शान देखिए। उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की हैं वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे। तो बेहतर यह है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों का और हुस्न जमाल को ना देखे कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा औरत जात हूँ, कहाँ जाऊं। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चनाचे ढूंढते हुए ये उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसका जिक्र और इबादत का मामूल है, वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चनाचा उसने कहा बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई।
जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर इस औरत पर पड़ी ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मसाले को छोड़कर बिला आखिर उसकी चारपाई पर जा बैठा था तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तसव्वुर ज़हन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब इसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और उस औरत को बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है कि अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चनाचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के ओलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला कितना करीम है।